आइए आज फ्रेजल वर्ब का पार्ट 3 देखते हैं। इससे पहले हम 20 तक पढ़ा चुके हैं, 2 पार्ट। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, या फिर हम इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे आपको पार्ट 2 तक देखने का। देखिए, पहला है आज का ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन माने होता है गिराना। तो मेन बात याद है कि आप कैसे इसको याद करोगे, भूल जाता है। गिराना का मतलब होता है लेट फॉल। लेट फॉल माने होता है गिरा देना, ठीक है। तो लेट फॉल इस मतलब होता है गिराना, या फॉल या फेल आ जाएगा। फेल माने भी गिराना, फॉल माने भी गिरना होता है, गिरना है गिराना। तो जो भी आ जाएगा फॉल या फेल आप लगा देना, या लेट फॉल। तो ब्रिंग डाउन माने गिराना। अब जैसे ही याद कैसे होगा कि ब्रिंग डाउन माने गिराना ही होता है, तो फेल माने गिरा, फॉल मीन्स गिराना। तो फॉल, फेल, लेट फॉल ये सब आएगा ऑप्शन में, तो आप कर देना ऑप्शन। या वाक्य बनाने के लिए आएगा तो सीधे सीधे आपको वाक्य बनाना। 2 तरीके से आ सकता है एग्जाम में आपको। तो याद करने की ट्रिक क्या है? ब्रिंग माने लाना, डाउन माने नीचे। तो जैसे मान लीजिए कोई आप पेड़ काट रहे हैं, वुड कटर हैं या कोई भी आदमी पेड़ काट रहा है, तो उसको क्या करता है, उसमें रस्सा बांध देता है। तो उसके बाद उसको ब्रिंग माने लाता, पेड़ को खींच कर जो है नीचे लाता है। तो जब पेड़ को खींच कर नीचे ला दिया तो क्या किया, पेड़ को गिरा दिया। इस तरह से ब्रिंग डाउन माने क्या होता है, गिराना। क्लियर? कोई भी चीज़ जो है आप खड़ा है, पेड़ ही नहीं, कोई भी चीज़ खड़ा है, उसको आप इसे नीचे ला देते हो तो क्या करते हो, गिरा देते हो नहीं। इसलिए ब्रिंग डाउन में होता है गिराना। ओरिजिनली यहीं से बना है। इस तरह से आपको याद करोगे तो कनेक्शन आपका जो है याद करने का बेटर रहेगा, भूलोगे नहीं। ब्रिंग लाना, डाउन मीन्स नीचे। किसी को नीचे ला रहे हो तो क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को गिरा रहे हो ना। खड़ा किया गया उसको नीचे ला दे रहे हो, मतलब गिरा दे रहे हो। तो अब देखिए वाक्य क्या है, द स्टार्म ब्राट आउट ए नंबर ऑफ ट्रीज। तूफान ने बहुत से, ए नंबर ऑफ माने हो तो बहुत से पेड़ों को क्या किया, ब्राट डाउन माने गिरा दिया। मतलब पेड़ खड़े थे, तूफान आ गया, आधी तूफान आ गया, तो पेड़ को क्या किया, नीचे लाके कर दिया, मतलब क्या, गिरा दिया। आराम से याद हो गया। इस तरह से आप, सबसे बेहतर तरीका है याद करने का, इसी तरह से आप याद करिए, समझिए, नहीं पक्का भूलोगे आप। अगला है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट माने क्या होता है, प्रकाशित करना। तो इसका सिनांश होता है पब्लिश, PUBLISH। पब्लिश कर देना, प्रकाशित कर देना। अब देखिए याद कैसे होगा, ब्रिंग आउट। ब्रिंग माने लाना, इतना आपको पता है। उसके बाद वाला भी आपको शब्द का मीनिंग पता होना चाहिए, उसके बाद उसका इससे कैसे कनेक्शन उसको जानना है। ब्रिंग आउट माने प्रकाशित करना, तो पब्लिश करना। याद कैसे होगा, ब्रिंग माने लाना, आउट माने बाहर। कोई चीज़ अगर बाहर ला दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, प्रकाशित। जैसे किताब छपी है, ठीक है, पब्लिशर को दे दिया गया कि प्रकाशन केंद्र को। तो जैसे मान लीजिए आपकी राजू प्रकाशन की किताब अभी नई में आई, NCERT लग गया यूपी बोर्ड में, या कोई भी प्रकाश, तो उसको दे दिया गया कि हाँ, राज्य प्रकाशन को दे दिया गया कि आप इसको छाप के अपने यूपी बोर्ड में चलाने के लिए इसको जो है बच्चों तक ताकि आ जाए, छाप दीजिए, उसके बाद आउट कर दीजिए। तो वहाँ से जो है ब्रिंग छाप दिया गया, फिर ब्रिंग माने लाया गया, आउट माने बाहर। तो वहाँ से सब लोग किताब को जो है बाहर लाए ना, प्रकाशन केंद्र से बाहर लाए, तो मार्केट में बिकने लगी। तो जब बाहर लाना, वहाँ से बाहर कब लाया गया, जब वो प्रकाशित कर दिया गया। बात समझ गए ना, बनी है, बनने के बाद बाहर ला दिया गया, इसका मतलब वो प्रकाशित कर दिया गया। प्रकाशित किया जाएगा तभी तो बाहर लाया जाएगा, वही चीज़। इस तरह से आप उसको याद करिए। उदाहरण, मित्तल बुक डिपार्ट। डिपार्ट इसको डिपो पढ़ते हैं, टी सोलेंट। मित्तल बुक डिपो, डिपार्ट मतलब डिपो, ये नाम है। मथुरा हैज ब्रॉट ए नंबर ऑफ गुड बुक्स। मथुरा ने ब्रॉट आउट माने प्रकाशित किया, ए नंबर ऑफ बुक, गुड बुक्स, बहुत सी अच्छी किताबें। मित्तल बुक डिपो ये नाम है, मतलब प्रकाशन केंद्र का मथुरा में है। तो उस तरह के मथुरा के जो है मित्तल बुक डिपो ने बहुत सी किताब, अच्छी किताबों को क्या किया है, प्रकाशित किया है। समझिए कि नहीं। अब दूसरा भी बता सकते हैं, अपने हिसाब से भी सेंटेंस बना सकते हैं कि राजू प्रकाशन हैज ब्रॉट आउट ए नंबर ऑफ बुक्स। क्लियर? राजू प्रकाशन ने बहुत सी किताबों को क्या किया है, ब्रॉट आउट किया है, प्रकाशित किया है। ऐसे भी बना सकते हो। क्लियर? कोई भी प्रकाशन बता सकते हो आप, बालाजी प्रकाशन, राजू प्रकाशन, कोई भी प्रकाशन बता सकते हो। अगला है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट तो हो गया, तो दोनों याद हो गया होगा, आई हो आप लोग। ब्रिंग इन कैसे याद होगा, ब्रिंग इन माने होता है लाभ कमाना। प्रोड्यूस एज प्रॉफिट, टू प्रोड्यूस एज प्रॉफिट, लाभ के रूप में प्रोड्यूस माने उत्पन्न कर देना, यानी लाभ कमाना। अर्न बेनिफिट भी आप कर सकते हो, अर्न प्रॉफिट भी कर सकते हो, शॉर्ट में जो भी आ जाएगा आपके ऑप्शन में, ठीक है। अर्न इस कमाना, प्रॉफिट माने लाभ।
या मेक प्रॉफिट भी कर सकते हो। तो प्रोड्यूस एज ए प्रॉफिट, लाभ कमाना। तो याद कैसे होगा इसका, फ्रेजल वर्ब का मीनिंग कैसे जानोगे कि आप लाभ कमाना होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे होगा इससे, मतलब देखिए याद तरीके बता रहे हैं याद करने का। ब्रिंग माने लाना, इन माने अंदर। अब ये बताइए, आप कोई दुकान किए हो, अगर दुकान में आप सामान बेचोगे तो अंदर आपके क्या आएगा, पैसा आएगा ना, आदमी पैसा देगा तो आप सामान उसको बाहर करोगे। तो ब्रिंग माने लाना, इन माने अंदर। आपके अंदर वो दुकान ला रही है, क्या ला रही है, पैसा, प्रॉफिट ला रही है, फायदा ला रही है। तो मतलब अंदर लाना, क्या ला, दुकान आपके अंदर क्या लाएगी, पैसा लाएगी, तो पैसा लाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, फायदा होगा आपका। इस तरह से प्रोड्यूस एज प्रॉफिट, प्रॉफिट के रूप में प्रोड्यूस करेगी। तो लाभ कमाना, देखिए उदाहरण दे रहे हैं, माई शॉप्स ब्रिंग्स मी इन, मेरी दुकान जो है मुझे लाभ लाती है, मतलब लाभ कमाती है। माई शॉप्स माने अपनी दुकान से मैं क्या करता हूँ, लाभ कमाता हूँ 600 रुपीज़ पर मंथ, प्रति माह जो है 600 रुपये। अपनी दुकान से मैं प्रति माह 600 रुपये का लाभ कमाता हूँ। क्लियर, मतलब मेरी दुकान जो है हर महीने मुझे 600 रुपये का लाभ देती है, या मैं लाभ कमाता हूँ, बात एक ही हुआ। क्लियर, तो कोई दुकान है, छोटी मोटी दुकान है, तो उससे 600 रुपये का लाभ हो रहा है, बता दें आप 600 रुपये की जगह 6000 भी बता सकते हो, 60,000 बता सकते हो, 1 लाख बता सकते हो, जैसे दो। अगला है ब्रिंग ग्राउंड। ब्रिंग ग्राउंड माने होश में लाना है, ठीक करना। याद कैसे होगा, अब ब्रिंग माने लाना, राउंड माने क्या होता है, चारों ओर। तो चारों ओर से मतलब उसको जो है क्या किए, उसके अंदर होश लाए। कोई बीमार है आदमी, बेहोश हो गया है, ठीक है, तो मतलब बेहोश हो गया है, तो होता क्या है कि उसको इलाज किया जाता है, इंजेक्शन वगैरह लगा दिया, तो चारों ओर से, ठीक है, लोग जो है चारों ओर को के लोग लाए, डॉक्टर को लिवा कराए, और डॉक्टर ने क्या कर दिया, उसको इलाज कर दिया, तो वो क्या हो गया, ठीक करना, ठीक करना या होश में लाना। ब्रिंग ग्राउंड मतलब चारों ओर से लाना, ठीक है, तो मतलब क्या लाना उसके लिए, होश में लाना। तो ब्रिंग माने लाना, इतना जान लिया। राउंड भी होता चारों ओर, चारों ओर से लोग आके डॉक्टर को लाए, और डॉक्टर ने उसको क्या कर दिया, ठीक कर दिया या होश में ला दिया। इस तरह से कंडीशन समझिए, ब्रिंग में से लाना मतलब कोई आदमी परेशान है, थोड़ा सा इमेजिन भी कर लिया करिए। और होश में कर लाना या ठीक करना कहेंगे, ये रिकवर होगा, RECOVE, ठीक है। रिकवर माने ठीक करना होता ना, रिकवर कर दिए, इसको ठीक कर दिए। और होश में लाना के तो मेक कॉन्शस भी कर सकते हो, कॉन्शस माने सचेत होता है, CONSCIOUS, ठीक। तो रिकवर हो गया, वो ठीक हो गया, याद हो जाएगा आराम से। थोड़ा सा कभी कभी आप मेंटल पिक्चर क्रिएट कर लीजिए, थोड़ा इमेज क्रिएट कर लीजिए, याद करने का भी तरीका है। थोड़ा सा सिचुएशन समझ लीजिए, उस सिचुएशन के हिसाब से आप इसको माइंड में अपने सेट कर लेंगे, तो जान लीजिए कि आप कोई आदमी बीमार है, बेहोश हो गया है, तो होता क्या कि चारों ओर से लोग आ जाते हैं ना, और कहते क्या हुआ क्या हुआ, तो उसके बाद डॉक्टर को लिवा कराते हैं, तो उसके बाद वो क्या आदमी ठीक हो जाता है, होश में होता है, पानी उनी भी छींटा मार देते हैं, तो उससे भी ठीक है, चारों ओर से उसके छींटा मार देते हैं तो भी सही हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, आराम से याद होगा, नहीं तो आप पक्का भूलेंगे। कॉल एट, तो इसमें देखिए उदाहरण इसका दिया है, डॉक्टर ब्रॉट हिम राउंड इन ए वीक, डॉक्टर ने उसे 1 हफ्ते में क्या किया, ठीक कर दिया, या 1 हफ्ते में उसे होश में ला दिया या ठीक कर दिया। कोई आदमी बहुत परेशान है, डॉक्टर इलाज किए, फिर चारों ओर से हर प्रकार से प्रयास किए, तो 1 हफ्ते में उसको ठीक कर दिया। कॉल एट माने क्या, तो मिलने के लिए आना, विजिट, विजिट माने किसी के मिलने जाना, विजिट पे जाना। भ्रमण करना भी होता है, तो भ्रमण करना या मिलने के लिए जाना, बात एक ही हुआ। तो कॉल एट, तो इसमें याद कैसे होगा, कॉल एट। अब देखिए किस मिलने के लिए आना, जैसे कोई आदमी आपके लिए जो है आपके घर पर मिलने के लिए नहीं आता है, उसी के लिए कॉल एट कहते हैं। तो याद कैसे होगा, तरीका जानिए। कॉल, आपने किसी को कॉल किया, मतलब फ़ोन कॉल कर देते हो ना कि आप आ नहीं रहे हैं, कभी दिखाई नहीं पड़ते अपने रिलेशन को, रिश्तेदार को, तो कहेंगे ठीक है मैं आ रहा हूँ, कल आ जाऊँगा, परसों आ जाऊँगा, या फिर कहेगा ठीक है जल्द ही आ जाऊँगा, आपको टाइम नहीं बताएगा, तो क्योंकि अतिथि मतलब कोई तिथि निश्चित नहीं रहती है, बिना तिथि बताए भी आ सकता है, वो बताकर भी आ सकते हैं। तो कॉल ऐट, आपके कॉल करने पर, ऐट माने पर किसी निश्चित स्थान के लिए ऐट लगता है, ठीक है, कोई फिक्स स्थान, निश्चित स्थान रहता है, तो आपके घर पर वो, ठीक है, एक निश्चित एरिया रहता है, तो वहाँ आने के लिए ऐट लगता है, कॉल ऐट। कॉल माने कॉल करने पर, ऐट माने पर, कॉल करने पर आपके घर कोई आ गया, यानी तो मिलने के लिए आया ना, आपने कॉल किया, उसको याद किया, तो फिर आपके घर पर ऐट मिस पर
घर पर मतलब कहीं पर, घर पर, कहीं पर भी जहाँ पर रहें, तो कॉल करने पर आपसे मिलने के लिए जो आएगा उसको कॉल ऐड कहा जाएगा। समझ गए कि नहीं? आगे देखिए, ही कॉल्ड एट माई हाउस, वह मेरे घर मिलने के लिए आया लास्ट इवनिंग, पिछले शाम को, अनएक्सपेक्टेडली माने अचानक, बिना आशा के, मतलब अचानक। वह मेरे घर पिछली शाम को अचानक जो है मिलने के लिए आ गया था। मतलब कॉल किया गया था कि आ जाना, किस कभी आते नहीं हो, तो कहा ठीक है जैसे ही मौका मिलेगा आएंगे, तो शाम को ही अचानक आ गया, सोचा नहीं था शाम को ही आ जाए। क्लियर? इस तरह से आप कॉल करने पर, ऐट माने पर, किसी के घर पर मिलने के लिए जाना, मिलने के लिए आना। अगला है एक शब्द, एक आपको और बता दे रहे हैं, कॉल ऑन भी इससे रिलेटेड है, अभी उसको भी हम बता देंगे, नीचे दिया गया है। चलिए इसी समय ही बता दे रहे हैं पहले। कॉल ऑन को भी इसी कनेक्शन कर लीजिए कि मिलने से रिलेटेड वो भी है, थोड़ा दोनों में डिफरेंस है, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसलिए बता दे रहे हैं। कॉल एट माने मिलने के लिए आना, कॉल ऑन माने होता है किसी से मिलना, पे ए शॉर्ट विजिट। तो ये मिलना का मतलब आप खुद जाएंगे। कॉल ऐट और कॉल ऑन में यही अंतर है, वो आप कॉल करेंगे तो वो आपसे मिलने के लिए आएगा, लेकिन कॉल ऑन करेगा अगर आप फिर जाओगे उसके यहाँ मिलने, तो कॉल ऑन करोगे, कॉल ऐट नहीं अपने ही करोगे। बिना बिना कहे ही आप अचानक जो है, बिना उसके बुलाए ही आप खुद जा रहे हो मिलने के लिए, किसी बिना बुलाए, तो कॉल ऑन करोगे। जैसे इसमें देखिए, कॉल ऑन माने टू पे ए शॉर्ट विजिट। शॉर्ट माने छोटा सा, थोड़ा सा, छोटे समय के लिए, यानी थोड़े समय के लिए विजिट करने के लिए, पे माने चुकाना, विजिट भ्रमण चुकाना, मतलब मिलने के लिए जाना। पे विजिट माने होता है मिलने के लिए जाना, शॉर्ट माने थोड़ा, थोड़ा समय के लिए किसी से मिलने के लिए जाना, किसी से मिलना। जैसे होता क्या है कि जैसे आप कहीं गए हो किसी एरिया में, तो आपका कोई रिलेशन, रिश्तेदार है, या कोई दोस्त का घर आपको याद होगा, यही तो मेरा दोस्त भी रहता है। आप गए हो आगरा ताजमहल देखने, मान लीजिए, वहाँ पर आपका कोई दोस्त भी वहीं रह रहा है मौके पे, तो आप सोचोगे अब इतना दूर आए ही हैं, चलो उससे भी मिल लेते हैं, तो आप कॉल ऑन करने जाओगे, पे ए शॉर्ट विजिट। आप कहोगे, जाओगे तो उसके यहाँ कहोगे, अरे कैसे आना हुआ, कहोगे यही आया था, सोचा आपसे मिलते चलें, तो आप कॉल ऑन करोगे। क्लियर हो गया? कॉल ऑन मीन्स मिलने के लिए जाना, और कॉल एट माने मिलने के लिए आना। इस तरह से आप समझ लीजिए। पे ए शॉर्ट विजिट, आप खुद शॉर्ट विजिट पे कर रहे हो। अब इसका देखिए वाक्य देखिए, आई शुड लाइक टू कॉल ऑन यू समडे, मैं तुमसे किसी दिन मिलना चाहूँगा। क्लियर? मैं तुमसे किसी दिन क्या करूँगा, किसी से मिलना, मतलब मैं तुमसे, समडे माने किसी दिन, कॉल ऑन माने मिलूंगा, मैं तुमसे किसी दिन मिलूंगा, मतलब आप खुद जाएंगे मिलने के लिए। क्लियर? कभी मिलूंगा आपसे। तो इस तरह से दोनों में थोड़ा सा अंतर है। पे ए शॉर्ट विजिट रहेगा तो आप जान लीजिएगा कॉल ऑन, और खाली विजिट रहेगा तो मिलने के लिए आना। तो इस, अब देखिए कॉल आउट और कॉल ऑन दोनों रिलेटेड थे, एक साथ बता दिए। कॉल फॉर देख लीजिए, कॉल फॉर माने होता है रिक्वायर, चाहना, याद करना। चाहना याद कैसे होगा? रिक्वायर माने आवश्यकता होना होता है, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, यानी आप उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, चाह रहे हैं। अब देखिए, इसमें क्या याद कैसे होगा? काल माने, काल माने बुलाना होता है, फार माने के लिए, किसी चीज़ के लिए जो है आपको, अगर किसी चीज़ के लिए जो है, फार माने के लिए, काल मिस कॉल, कॉल करना, बुलाना, ठीक है। अगर किसी चीज़ के लिए, अगर कोई आदमी आपको कॉल कर रहा है, तो आपको चाह रहा है ना, भैया कोई कॉल आता है, किससे बात करना है, किसको आप के लिए कॉल कर रहे हो, तो मतलब आप किसको चाह रहे हो बात करना, किससे, तो कॉल फॉर माने इस तरह से आराम से आप याद कर सकते हो। रिक्वायर, किसकी आपको आवश्यकता है फ़ोन बात करने के लिए, किसको किसको दूँ, तो मतलब इस तरह से कॉल फॉर आराम से याद कर सकते हो। किसी के लिए, अगर वैसे भी याद कर लो, फॉर माने के लिए, कॉल माने किसी के लिए, अगर कोई आदमी कॉल कर रहा है फ़ोन से, या वैसे भी बुला रहा है कि ठीक है, तो आप वो आदमी उसको चाह रहा है ना, इसलिए तो कॉल बुला रहा है, या उसको, उस आदमी की उसको क्या है, आवश्यकता है, तो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ क्या है कि वाक्य क्या है, योर प्लान विल कॉल फॉर ए लॉट ऑफ मनी, आपका योजना जो है उसके लिए ए लॉट ऑफ मनी, ढेर सारा या बहुत, बहुत धन की आवश्यकता है। रिक्वायर माने आवश्यकता होता है, भले चाह ना दे दिया है, इतना ध्यान देना। योर प्लान विल कॉल फॉर, आपकी योजना में कॉल फॉर माने होता है चाहना, बहुत सा धन चाहता है आपका, आपकी योजना बहुत सा धन चाहती है, मतलब चाहना का मतलब यहाँ आवश्यकता होना, बहुत से धन की क्या है, आवश्यकता है। ये योजना बनाओगे तो इसके लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होगी, तब आप दूसरे से ऐसा कॉल फॉर करेंगे लेने के लिए। अगला, महसूस करेंगे। कॉल ऑफ माने क्या होता है, समाप्त करना, एंड कर देना, समाप्त कर देना, एकदम कैंसिल कर देना।
ये आप देखिए इसमें याद कैसे है कि कॉल ऑफ माने होता है इंड, समाप्त करना, या कैंसिल अगर आ जाएगा ऑप्शन में तो कैंसिल भी हो जाएगा। कैंसिल मतलब एकदम कैंसिल कर देना, कोई प्लान एकदम समाप्त कर देना, क्लियर, कैंसिल कर देना। देखिए कैंसिल और पोस्टपोन में अंतर है। पोस्टपोन मतलब टाल देना, बाद में वो चीज़ होगा, लेकिन कैंसिल मतलब वो एकदम हो ही नहीं करेगा, क्लियर। तो इंड या कैंसिल, समाप्त कर देना या निरस्त कर देना, कॉल ऑफ। अब देखिए याद कैसे हुए, कॉल माने, अब देखिए कॉल को अगर ऑफ कर दोगे आप क्या हो गया, समाप्त कर दोगे फ़ोन को ना, ऐसे ही ट्रिक बना लो, ठीक है, वर्जिनली ऐसे आराम से आप याद करें। कॉल मतलब आप कोई आदमी, आप कॉल किए हो कहीं, आप कॉल को ऑन रखोगे तो चालू रहेगा, ऑफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा ना वो कॉल आपकी, कैंसिल हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। स्टार्टेड द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ बाय द कलर्स, कल जो है कलरकों द्वारा यानी लिपिकों के द्वारा, बाबुओं के द्वारा हड़ताल को कॉल्ड ऑफ माने समाप्त कर दिया गया। स्ट्राइक माने होता है हड़ताल, स्ट्राइक माने प्रहार करना भी होता है, वर्ब रहता है, नाउन के रूप में रहता है स्ट्राइक, तो हड़ताल होता है। हाँ बिल्कुल नाउन है, क्योंकि नाउन से पहले ही द लगता है, वर्ब से पहले द नहीं लगता। कल जो है हड़ताल को जो है क्या किया गया, कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया। मतलब काल मतलब कहना है, आप माने जो हड़ताल करने वाला था कह दिया सबसे कि चलो सब लोग हम अपनी पार्टी से, तो क्या किए, कॉल माने कहना भी होता, देखिए ऐसे भी है, तो कॉल माने कहना, आप माने बंद, कह दिया गया कि बंद कर दो। जैसे मान लीजिए कोई हड़ताल करने वाला है, नेता है जैसे, तो वो बंद कह दिया अपने पार्टी को कि भाई बंद कर दो। देखिए आगे अगला है आपका कॉल ऑन, ये तो बता ही दिए, पे शॉर्ट विजिट, किसी से मिलना, आप खुद जा रहे हैं तो कॉल ऑन करेंगे, आई शुड लाइक टू कॉल ऑन यू, सबने मैं आपसे किसी दिन मिलना चाहूँगा। अगला है हमारा फ्रेजल वर्ब है कॉल अप, कॉल अप माने याद करना, रिकलेक्ट, रिकलेक्ट माने भी याद करना, रिमेंबर माने भी याद करना होता है। अब इसमें याद करने की आराम से आप ट्रिक बना सकते, कॉल अप, किसी को आप कॉल कर रहे हो, कॉल अप, ठीक है, आप माने ऊपर अपना फ़ोन उठा के ऊपर जो है लगा के अपने कान में, आप किसी को कॉल कर रहे हो तो आप उसको क्या कर रहे हो, याद कर रहे हो, आराम से याद कर सकते हो। रिकलेक्ट माने भी याद करना। द ओल्ड मैन वाज नर्वस, बूढ़ा आदमी नर्वस माने परेशान था या घबराहट में था। सो ही कुड नॉट कॉल अप द पास्ट इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ, इसलिए वो अपने जीवन के पुराने दिनों को याद नहीं कर सका। बूढ़ा आदमी परेशान था इसलिए अपने जीवन के पुराने दिनों को याद नहीं कर सका। चलिए आगे देख लेते हैं। कॉल इन माने होता है बुलाना, सेंड फार, सेंड फार माने भी होता है बुलाना, सेंड माने तो भेजना होता है, फार माने के लिए किसी को भेज दो यानी बुलाना, तो सेंड फार भी आपका प्रेजर वर्ब है, और वैसे तो कॉल माने बुलाना हो गया। कॉल इन माने सेंड फार, कॉल इन का मतलब क्या है, किस तरह से बुलाना, जैसे किसी चीज़ के लिए किसी को भेज दो कि जाओ डॉक्टर को लीवा कराओ, ठीक है ना, जैसे आपके घर कोई परेशान है तो ये होगा कि कॉल इन डॉक्टर, डॉक्टर को बुला लो, ठीक है, मतलब भेज दो जाके कोई लीवा कराए, इस हिसाब से बुलाने के लिए कॉल इन लगता है। याद कैसे होगा, ठीक है, कि मतलब देखिए कॉल माने कॉल कर देना, बुला इन माने अंदर, किसी को अंदर आने के लिए कॉल कर देना, ठीक, बुलावा भेज देना कि जाओ जाओ उनको लिवा कर अंदर आओ, या आप फ़ोन ही कर दिए कि डॉक्टर के पास कि कोई है डॉक्टर जो है लोकल में, तो आप कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं डॉक्टर साहब अंदर मतलब मेरे घर आ जाना और जो है दवा दे देना, ठीक है, या अपने किसी दोस्त को ही बुला लीजिए, किसी को बुला लीजिए, अपने घर के अंदर किसी को बुला लो किसी काम के लिए, तो कॉल इन कर रहे हो, क्लियर, बुलाना माने अंदर, अंदर आने के लिए कह देना। तो इसके लिए देखिए है कॉल इन ए डॉक्टर एट वंस, तुरंत एक डॉक्टर को क्या करो, बुला लाओ। इस तरह से जो है ये आपका 10 मतलब फ्रेजल वर्ब तैयार कंप्लीट करवा दिए। अगले वीडियो में आपको फिर ऐसे ही फ्रेजल वर्ब मिलेंगे, इसलिए ऐसे फ्रेजल वर्ब जो डिफ़िकल्ट होते हैं याद करने से भूलते हैं, तो इस ट्रिक से आराम से याद कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।